कि देखो ये अंदेशे हैं हमारे, ये देखो तुम, आप बनाना चाह रहे बनाओ मेरे को, क्रिकेट मैच होगा तो मुझे चौके छक्के मारने आता, मैं तो खेलूंगा, क्योंकि क्रिकेट की पिच आप तैयार कर रहे क्रिकेट मैच के लिए, मैं तैयार नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं मुझसे, इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरी बात यह है, मजलिस ने कहा कि हैदराबाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे यूनियन मिनिस्टर आज अखबार में आया, वहां के यूनियन मिनिस्टर बोल रहे कि 50,000 करोड़ हैदराबाद में खर्चा करे, इसलिए हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए। 50,000 आप खर्चा करें, आपके अब्बा खर्चा करे, या आपको डायरी में मिला 50,000 करोड़ खर्चा करेगा। क्या हैदराबाद की तारीख से तुम वाकिफ है? तुम्हारे घर में पानी नहीं जाऊंगा जब यहां की रोडों को पानी से धोते थे, तुम्हारे घर में लाइट नहीं था, चिरागा थे। हैदराबाद वाहिद सिटी था सारे हिंदुस्तान में जिसका एक अलहदा पावर प्लांट था। तुम लोग ट्रेन की आवाज सुने नहीं होंगे, हमारे पास हैदराबाद की ट्रेन सर्विस थी। तुम्हारे पास टेलीफोन नाम की सोच नहीं थी, हमने टेलीफोन को इजाद किया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो हमने चार मीनार बनाया। तुम्हारे पास खंडेर था तो हमने किले गोलकुंडा बनाया। तुम्हारे पास बैठने को कुर्सी नहीं थी तो हमने फलकनुमा पैलेस बनाया। तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा नहीं था तो हमने यहां पर मिल बनाई, आजमगढ़ मिल। ये हमारा कारनामा। अब मुंह खोल के बोलना पड़ रहा, तुमको जवाब देना पड़ रहा। 50,000 करोड़ यूं खर्चा करे, इसलिए यूनियन टेरिटरी बनाना। अरे चिरंजीवी आओ तुम, नहीं यहां पे कहीं को। अब तो मैं बोलूंगा कांग्रेस पार्टी को, चिरंजीवी को जगन के खिलाफ बुलाओ करता मैं। मान लो ट्रेन में बैठ के निकले थे, कहां गए, गारत हो गई ट्रेन में, बड़ा पुकारा करे, चुप 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 चुप। हम बोले डबल रोटी 26 पैसे में बिकने वाला है, 26 पैसे में बिकने वाला ये, इसकी ट्रेन कहां गई? ट्रेन बीच में जाके रुक गए, पटरियां खत्म हो गए। यहाँ आए थे, हम बोले ट्रेन को क्या करी, ट्रेन के पटरियों को निकाल कर देंगे, राइट कर दिए। अब कहां गई ट्रेन? वो वहां बैठ के बोल रहा हूं, नहीं हम दिए 50,000 करोड़ रुपये। बाबू आप कहां के? हैदराबाद के। ना बाबू हैदराबाद के, ना चिरंजीवी हैदराबाद का, ना कोई हैदराबाद के, मगर हैदराबाद हमारा को हैदराबाद यतीम हो गया। नहीं, हैदराबाद हमारा है। अच्छा कैसा है आपका हैदराबाद? किस बुनियाद पे आपका हैदराबाद है? ना आप यहां के ना वहां के। नहीं, हैदराबाद हमारा है, सबका हैदराबाद। मगर अगर तुम हमारा बोले तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, 400 साल की तारीख को बयान करना पड़ेगा। अब इन्हों क्या बोलते, बागमती कहां है? बागमती आज अखबार में आया, हमारे कोई सफीउल्लाह साहब उन्होंने पूरा प्रूफ कर दिए, बागमती नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये यहाँ के लोग बोलते क्या, वो कुली कुतुब शाह जो है उनकी मोहब्बत में वो पुल क्रॉस कर दिया था। अब तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि उनकी उम्र जिस वक्त वो पुराना पुल बना, उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। कहते उन्हें 9 साल की उम्र में लड़की कर रहे थे। अरे क्या झूठ है भाई, क्या झूठ है भाई। नहीं बागमती, अरे कहां की बागमती, किधर की बागमती? नहीं इसलिए नहीं, आज तकनीक हो गई ना। आज क्रॉनिकल में आया, देखो आप हिंदू या क्रॉनिकल में आया,
सफीउल्लाह साहब ने प्रूव कर दिया कि कोई किस्सा नहीं है ऐसा नहीं, मगर हैदराबाद का नाम बदलना ना। अरे जो कुली कुतुब शाह हजरत अली हैदर कर्रार के नाम से शहर की बुनियाद रखी, इन्हें बोलते नहीं भागमती, भाग्यनगर। अरे कहां का भाग्यनगर? क्या भाग्यलक्ष्मी लॉटरी उठी तुम लोगों को? नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे। हुसैन सागर नहीं, विनायक सागर है। ये कहां से आया बाबा? निजामाबाद नहीं, इंदूर नगर। अरे ये कहां से आया? हर जगह का नाम बदल देंगे। इन्हों नाम बदलना चाह रहे, इन्हों बोले मेरा हैदराबाद। अरे किसका हैदराबाद? कहां का हैदराबाद? सब इनका बोले हमारा है, हमारा है, हम करें, हम करें, हम करें। हम कुछ भी नहीं करे शायद, फिर हम खाली बैठ के देखते रहे, हाँ आप कर रहे हैं ना, हम कहीं करेंगे बोलते। अगर आप ये दावे चलेंगे तो फिर दावे हम भी पेश करेंगे, बहुत से दावे पेश करेंगे। ऐसे ऐसे दावे पेश करेंगे कि तुम्हारी जबान नहीं चलेंगी, तुम कान मुंह को हाथ लगा के बोलेंगे, अपना अपना वोट बोले नहीं बोल सकते। हम नहीं करना चाह रहे वो। हैदराबाद सबका है, हैदराबाद रायलसीमा के लोगों का है, हैदराबाद आंध्रा के लोगों का है, हैदराबाद हैदराबादियों का, हैदराबाद हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, मगर हैदराबाद का दिल मेरा है। हैदराबाद का दिल जो है मेरा, हैदराबाद की जो तहजीब है वो मेरी है, हैदराबाद का जो तमद्दुन है वो मेरा, सब चीज मेरा है। मगर आप बोल रहे आपका है, आप 50 तीनों कहते मेट्रो लेके आ रहे तो उसको खर्चा करें। मेट्रो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है, भूल गए क्या? क्या तुम्हारा शेयर नहीं मिला आईएलएनटी से? इस वास्ते दावे कर रहे। मेट्रो लेके आए तो एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बनाए तो क्या एहसान करे? एक्सप्रेस वे बनाए तो क्या एहसान करे? आप क्या एहसान कर रहे? क्या हिंदुस्तान तरक्की नहीं करना? तुम ये बोलना चाह रहे कि तुम एहसान करे, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम नहीं लिए तो हैदराबाद तरक्की करता। अब बोल रहे नहीं, अरे हैदराबाद को फुला दिए। अरे बल्दिया को हम चला के बता सकते, दो हमारे को पूरा पैसा दो हमको बल्दिया को, हम बताते 1500 करोड़ का 2000 करोड़ खरीद का बजट बल्दिया का, पैसे नहीं निकलते, पैसे नहीं निकलते बल्दिया के। मगर ये बोल रहे हैदराबाद हमारा, इनो बोल रहे हैदराबाद। चंद्रबाबू नायडू बोलते मैं हैदराबाद बनाया। क्या बनाया बाबू आप? मैं हाईटेक सिटी बनाया। अच्छा हाईटेक सिटी बनाए, और क्या करे आप? मैं बिल क्लिंटन को बुलाया। एहसान करे, आप बोले तो आया हमने। मैं बिल गेट्स को बोला, माइक्रोसॉफ्ट अगर हैदराबाद में है तो फायदा हो रहा बोल के, ओरेकल का अगर ऑफिस है तो फायदा हो रहा बोल के है, फेसबुक का ऑफिस है तो फायदा हो रहा बोल के है, तुम्हारी वजह से नहीं है। उनको मालूम कि हैदराबाद का मौसम हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, उनको मालूम कि हैदराबाद की तहजीब हिंदुस्तान में नहीं है, उनको मालूम कि हैदराबाद में जो मोहब्बत है कहीं नहीं है। हैदराबाद के हिंदुस्तान में हैदराबादियों के साथ कोई नहीं है, वो यहाँ है, इसीलिए वो सवार है यहाँ पर। आओ भाई बैठो यहाँ पे, गंदी पेट का पानी पीते कि अपने आप को मालिक नहीं समझना, मालिक नहीं समझना, मालिक नहीं है तुम, सब बराबर है, सब बराबर है। ऐसा पेश कर रहे कि इन आसमान से गिरे तो तरक्की हुई करते, हम ये क्या किराएदार है? हम किराएदार है यहाँ पर। 50,000 करोड़ रुपए दिए करते इसलिए हैदराबाद की यूनियन टेरिटरी बनाना। फिर क्या बोले HMDA लिमिट, HMDA लिमिट बोल तो तेलंगाना में क्या बचता? 34 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां गायब, 34 क्या बचता तेलंगाना? और ये कांग्रेसियां तो आए है, समझ में नहीं आ रहा है इनको। मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में 25 दावेदार हैं चीफ मिनिस्टरशिप के। हर आदमी बोल रहा मैं घोड़ी पे बैठ के दूल्हा बन जाता हूं, हाथ में तलवार लेके।
अब वो तलवार है कि क्या है कि अल्लाह को मानो, कुछ भी नहीं है। मगर मैं अरे मुकाबला करो बाबा, बगैर हैदराबाद के तेलंगाना कुछ भी नहीं है। हैदराबाद है तो तेलंगाना है, हैदराबाद नहीं तो तेलंगाना गाजर की पुंगी है। हैदराबाद है तो तेलंगाना में गाना है, वरना कोई गाना नहीं, कोई नहीं, सब खत्म। 2 दिन तुम तेलंगाना नहीं चला सकते बगैर हैदराबाद के। इसीलिए मजलिस कह रही कि नहीं करना था, आप कर रहे तो हैदराबाद पूरा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गवर्नर को देना करते लॉ एंड ऑर्डर कैसा देती आप? दस्तूर हिंद में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो इन्हें बोलते स्टेट सब्जेक्ट कैसा गवर्नर को देंगे? अगर गवर्नर को देंगे तो फिर रंगारेड्डी का एसपी, निजामाबाद का एसपी, नलगुंडे का एसपी, खम्मम का एसपी, ये पूरे के पूरे वहां पे आना। हमारे को क्यों भाई? ये पुलिस वाले तो हमारा उनका 19 का आंकड़ा हमेशा, इनके दिल में हमसे मोहब्बत नहीं है। गवर्नर के पास जाएगा तो मतलब क्या है? हम पे शुरू होना। कल के दिन अगर मक्का मस्जिद की तरह हमारे बच्चों को उठाकर मारा पीटा जाएगा तो कौन जवाब देगा? चिरंजीवी, तुम्हारे घर पे अगर एक बंदा पड़ गया तो तुम 3 दिन बुखार में पड़ जाते। तुम्हारे चमचे, तुम्हारे प्यारे कोई नहीं आता खरीद में। या हम मारा खाते, पुलिस के धक्के खाते। मगर मैं सलाम करता हूं हैदराबाद के नौजवानों को जो कभी भी अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दी। या इन वहां के बोल रहे नहीं हैदराबाद दे देंगे, हैदराबाद वैसा करेंगे, ये बंद करो, ये गलत है। ये जब 10 डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया तो 10 डिस्ट्रिक्ट अगर तेलंगाना के हैं, हैदराबाद भी उसका हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि हम आंध्रा के लोगों के साथ ठहरेंगे, हम उनके घर की हिफाजत करेंगे, उनके हक को खत्म होने नहीं देंगे। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारा ही हक छीन लेंगे। अब बोल रहे, क्या बोल रहे? रेवेन्यू लेना करती एंटनी कमेटी बोल रही कि अब जो जमीन जिसको दे दिए। कल अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो उन्हें वो जमीन दिए सो उसको ओपन नहीं करना करती। अच्छा, ओपन नहीं करना। वो लैंको हिल्स का केस अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत गया इंशाअल्लाह ताला, जो जामे निजानिया की जमीन वक्फ की, तो क्या छोड़ देना उनके अब्बा जादी के नाम पे? हमारी जमीन, वक्फ की जमीन अगर हम कल जीत जाएंगे तो छोड़ देना। एंटनी साहब, क्या जमहूरियत के खिलाफ है? नहीं है। आप देंगे जमीन, मेरी जमीन देंगे और आप बोले नहीं उसको ओपन नहीं करना। ये कौन सा है? वो रविकांत का थे, सीआरपीएफ का चीफ थे, उन्होंने हैदराबाद को आए, उन्होंने जाके पुलिस वालों से मिले, हेजे दोगा, अंजनेय रेड्डी, इनसे मिले। उन्होंने बोले नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ले लो। कई को लगा लॉ एंड ऑर्डर? क्या तुमको भरोसा नहीं है? तुम इसलिए लॉ एंड ऑर्डर लेना चाह रहे क्योंकि मुसलमान यहां पर है? हिंदुस्तान में कई बार लॉ एंड ऑर्डर नहीं लिया गया। अगर झारखंड बना तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? छत्तीसगढ़ बना तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? उत्तराखंड बना तो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? आप यहां पर बनाना चाह रहे और कैसा कैपिटल ज्वाइंट क्या कॉमन, कहां का कॉमन कैपिटल? यहां से करीब आंध्रा का बॉर्डर 190 किलोमीटर, उन्होंने वहां से यहां कैपिटल बनाएंगे। अपने घर में बनाओ ना, नहीं कैपिटल यहां बनाते कहते हो, कैसे आएंगे और क्यों? मैं पूछ रहा है आंध्रा के एमपी से, अच्छा क्या ये तुम बोल रहे कॉमन कैपिटल पुलिस तुम्हारे पास, मेरे को ये बताओ, तुम्हारे आंध्रा का सीएम आया, ये तेलंगाना का सीएम आया, सामने पुलिस वाला है, उन्हें पहले सलूट किसको मारना? अरे बोले तुम क्या हमेशा उल्टे सवाल करते? मेरा हम उल्टे है, क्या करेंगे? तुम सही है बोलो। सोचो आप, 2 चीफ मिनिस्टर आ गए, उन्हें ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे क्या? किसको करेंगे? उन्हें किसको सलाम करेंगे पहले उन्हें? मगर ये नहीं समझ नहीं आता
अपनी हवस की खातिर जुस्सू होने हैदराबाद को नहीं छोड़ेंगे। अरे कई को नहीं छोड़ेंगे भाई। रहना 50 साल खूब चूसे, खूब लूटे, अब कितना चूसते कितना लूटते। छोड़ो, जाओ जाके बनाओ। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो तिरुपति की यूनियन टेरिटरी बनाओ। आपके वो वैजाग के यूनियन टेरिटरी बना दो। इन चिरंजीवी के दोस्त हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोत्सा सत्यनारायण उन्होंने बोल रहे नहीं यूटी बना देना कहते। मेरे को पार्लियामेंट में मिलकर बोले ओवैसी साहब यूटी बना देंगे। बोला ठीक है बना दो। वैजाग को ही बनाएंगे। हाँ वो कैसा बनाते? बोला क्यों? तुम्हारे घर की यूटी नहीं बनाना, हमारी यूटी बनाना। मतलब याद रखो यूटी यूटी बोलेंगे टूटी बंद कर दूंगा फिर उनकी। कल तेलंगाना को वैजाग के पे कश्ती आएंगे, सामान नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे काकीनाडा पोर्ट से नहीं आएंगे। लैंड लॉक्ड एरिया है तेलंगाना का, बात पोर्ट ही नहीं है, सी पोर्ट ही नहीं है। नहीं ये यूटी आप बना दो, नहीं बना सकते यूटी। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के जो या तेलंगाना के मिनिस्टर हैं जो दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं कि कटनी नया नया सफारी सियारा करते, अम्मा जी तो मैं बन जाता हूं। मेरे को फोन करके बोल रहे, मेरे को मिलके बोल रहे असद साहब और आप भी सिफारिश करो। मैं बोला सिफारिश मेरे उसमें नहीं है, मगर हैदराबाद के बारे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये तेलंगाना की आवाम से नाइंसाफी होगी, ये उन बच्चों से नाइंसाफी होगी जो 700 बच्चे जो खुदकुशी करके मर गए तेलंगाना के नाम पर। तुम उनको धोखा दे, तुम उनके घरवालों को धोखा दे। और सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई करेंगे तो यही कांग्रेस के तेलंगाना के लीडर्स करेंगे, हैदराबाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तुम उन बच्चों की कुर्बानी को रायगा जाने दे रहे हो जिन्हें तुम्हारी खातिर खुदकुशी की। मगर हैदराबाद के बारे में मिलना चाहे इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाएगी। हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, हमारा मौक़िफ़ है। और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करेंगे कि हमारे जो मौक़िफ़ है उसको देखा जाए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद में हम रहते हैं, हैदराबाद के गली कूचों में हमारा वजूद है। मगर हैदराबाद पे कॉम्प्रोमाइज ये गलत बात है। तेलंगाना नहीं जिंदा रहेगा। जी जीएचएमसी लिमिट करते, एचएमडीए लिमिट, अर्बन एग्लोमरेशन एरिया, क्या तमाशा है ये? क्या कर रहे हैं लोग? और याद रखो ये तमाम तबाही और बर्बादी की निशानियां, ना सदर जिंदा रहेगा ना तरक्की होगी। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत, आपको और हमको मुत्तहिद रहना। मुजफ्फरनगर में देखो क्या हो रहा, मुजफ्फरनगर में देखो आज भी कैंपों में 70,000 मुसलमान, 70,000 मुसलमान किसी के कान पे जू नहीं देखते। मैं गया कैंपों में, ऐसे ऐसे चीजें देखा कैंप में बयान नहीं कर सकता। सर्दी का आगाज हो चुका है, मौसम सरमा, और कैंपों में हमारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैं कहूंगा तो मुझ पे केस बुक कर देंगे। क्या यही हिंदुस्तान की जमहूरियत है कि हम कैंपों में जिंदगी गुजारना, क्या ये हमारा मुकद्दर बन चुका? कोई नहीं जाता वहां पे। जिन कई बेवाओं को देखा जिन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब ये बेवा ये बेवा ये बेवा हो गई, और बेवा है, इज्जत के दिन गुजारना है तो आसमान के नीचे। बच्चे यतीम हो गए, वो बच्चियां हैं, इनका बाप मर गया, मां परेशान, इसके बच्चे को मार दिए। बताइए अज़ीज़ान मिल्लत, 105 लोगों को मारा गया। आज भी कैंपों में 1 लाख लोग हैं, किसी के कान पे जो नहीं रहे। हमको बोलते हम कम्युनल हैं, हम फिरका परस्त हैं, हम भड़काऊ भाषण देते, हेट स्पीच देते। क्या करूं? आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करूं फिर? अगर मैं अपनी जुल्म की दास्तान को बयान ना करूं तो क्या करूं? क्या सिर्फ बैठ के रहूं? क्या खून का घूंट पी के बैठ जाऊं?
क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं आवाम के दरमियान में जाकर मुजफ्फरनगर की उस दास्तान को बयान करूं कि कैसे लोगों ने जुल्म किया। आज भी गोलियां चल रही हैं, मार रहे, कैंपों में बच्चों की इज्जत लूट रहे, और हुकूमत क्या है? मुलायम सिंह। क्या समझते हैं मुलायम सिंह? लोग बोलते हैं मजलिस कम्युनल है ना, ठीक है मजलिस कम्युनल है, मान लेता हूं। लोग बड़े बड़े दावे करें, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ तो बोले 60 मुसलमान जीत के आए, ठीक है 60 जीत के आए, मान लिया इस बात। मगर ये तो बताओ कि 1.5 साल में 120 फसाद आप 60 क्या कर रहे फिर वहां पर? क्या 60 चूड़ियां पहन के बैठ गए? क्या वो 60 मुसलमान जो जीत के आए, क्या उसमें एक मर्द मुजाहिद नहीं है? क्या एक ठोकर नहीं मार सकता इक़्तिदार को? क्या एक जाकर मुलायम सिंह का गला पकड़कर पूछ नहीं सकता कि अगर तेरा घर जल जाता है या तेरी बेटी की इज्जत लूट जाती, मुलायम सिंह को क्या तू खामोश बैठता? कोई नहीं पूछ सकता वहां पर जाकर। जमाने बंद है, हिम्मत नाम की चीज नहीं है, डरते डरते। अरे डर के तुम मरोगे तो क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? लानत है इस इक़्तिदार पर जिस जगह पर मुसलमानों की इज्जत से खेली हुक्की जा रही थी। बेघर करके रख दिया गया 50,000, और मुलायम सिंह कहां देख रहे वजीर आजम बनना। हम आएंगे यूपी को मुलायम सिंह, हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम आएंगे। हमको मकसद नहीं है वहां पर लड़ने का, मगर तुमको तो हरा के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे यूपी में, तुम जो मुसलमान तुम्हारे मिनिस्टर हैं, ये तुम्हारे सरखरीद गुलाम हैं, जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया इक़्तिदार के लिए, जिनको मोहब्बत है इक़्तिदार से, ताकत से, दौलत से। अरे कोई तो मुंह खोलो उन लोगों के बारे में। तुम्हारा घर अगर लुट जाता तो क्या तुम बैठते खामोश? आज पूरे मदरसों में वो आबाद, मदरसों के ग्राउंडों पर सो रहे हैं। कहां से लाएंगे मदरसे वाले पैसे? अब जमीना खरीद के वहां पर घर बना रहे। आप अंदाजा लगाइए कि पूरा ज्योग्राफिकली डिस्टर्ब कर दिए। कैसा करें? अगर मिसाल के तौर पे एक हलके में 5-10 हजार का फर्क है, समझ रहे ना? 5-10 हजार का फर्क है खाली। यहां पर क्या करें? इनको मार के भगा दो, 10 हजार निकल गए। अब इलेक्शन में वो हावी हो गए, हावी हो गए इलेक्शन में। वो काम किए मुजफ्फरनगर में, वो काम कर दिए वहां पर गया, कैंपों में गया तो वो बच्चे नौजवान बोले कि क्या तुम उनके भाई हो क्या? बोला हाँ, हेट स्पीच का भाई हूं मैं। तो बोले हाँ। आप अंदर उनके जज्बे का अंदाजा लगाइए कि ज़ईफ लोग हाथ कांप रहे, अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं कि हमारा हमसे ऐसा हुआ, मगर एक उत्साह, एक सांस नहीं बोल रहे कि काश हमारा कोई पूछने वाला भी होता यहां पर, काश कोई आकर हमारे आंसू पोंछता, कोई हमारे लिए लड़ता, कोई हमारे लिए पुकारता कम से कम। अरे देखो वहां के लोग कह रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत कि कोई पुकारने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लड़ना तो दूर की बात, कोई मदद करने तैयार नहीं है, कोई हाथ थामने तैयार नहीं। ये हाल मुजफ्फरनगर में हुआ। ये हाल सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते, हम फिरका परस्त, हम फिरका परस्त। अरे हो भाई, हम फिरका परस्त हैं, आप अच्छे ना, मदद करो ना। क्या दे रहे आप वहां पर? रोज कत्ल हो रहा, रोज गोलियां चल रही वहां पर। अज़ीज़ान मिल्लत, इन चीजों पर हमको गौर करना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, मैं नहीं रहूंगा, तबरेज नहीं रहेंगे, मगर याद रखो नौजवानों, इस चिराग को हमेशा जलाए रखना। नौजवानों याद रखो, ये चिराग जो है ना, इस चिराग को जलाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसको मैं भी नहीं जानता। इस चिराग को जलाने के लिए आज ये जल रहा है, इसको जलाने के लिए लोगों ने जेलों की सोहबतें बर्दाश्त की, अपनी जानों के नजराने पेश किए, पुलिस के जुल्म का शिकार हुए, घर बार लुटा दिया,
तब जाकर ये चिराग जला। इस चिराग को जिंदा रखो नौजवानों। ये मुशरिकीन के तूफान में अल्लाह के फजल व करम से चिराग जल रहा है। ये तमाम मुशरिकीन के तूफान में चिराग जल रहा है। चिराग को जलाए रखो नौजवानों। हम गुल हो जाएंगे, हमको हमारे गुल होने का कोई गम नहीं है, मुझे जाना है इतना एक दिन। मगर नौजवानों, ये अमानत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी। इस अमानत को अपनी नस्ल आने वाली नस्ल तक पहुंचाओ। इस अमानत को मजबूत रखो। मजलिस का सदर मैं होऊंगा, एमडी होऊंगा, एमएलए होऊंगा, मगर तुम जमात हो। मैं जमात से बड़ा नहीं हूं, कोई यहां पर बैठा हुआ जमात से बड़ा नहीं है। अगर मेरी पहचान है तो मजलिस से है, मेरी शनाख्त है तो मजलिस से है, मजलिस नहीं तो मैं नहीं। अपनी जमात को मजबूत करो। लोग आ रहे हैं, नहीं अब के बार हम ऐसा करेंगे, हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट में ऐसा करेंगे, मलकपेट में ऐसा करेंगे, नामपल्ली में ऐसा करेंगे। अरे नामपल्ली तो क्या, तुम कहां पर भी बोलो मैं रेडी हूं। तुमको मैं पानी पिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पानी की बात करने वालों, तुमको ऐसी जगह ले जाकर पिलाएंगे कि तुम याद रखोगे। और हम कौन हैं? हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम आका के गुलामों के गुलाम हैं। और हम उनके सत्ता तुफैल में इंशाअल्लाह कौसर के चाचा जाम पिएंगे। ये लोग वो लोग हैं जो कौम के इत्तेहाद के दुश्मन। ये बीजेपी मोदी के चमचे जो बीजेपी से रात में बैठ के हाथ मिलाते, सिकंदराबाद के पबों में जाकर बैठकर शराब पीने वाले, डांडिया खेलने वाले, हमसे आकर हमको बता रहे, आप बताएंगे इंशाअल्लाह होता है। नरेंद्र मोदी के ये तमाम के तमाम मोदी के चमचे, मोदी बोल रहा ऐसा करेंगे, मोदी बोल रहा वैसा करेंगे। मोदी का बाजा हर जगह बज रहा है टीवी के ऊपर, मगर खाली टीवी में बजता, रोड पे नहीं बजता। मोदी के बारे में बोल रहे सारे लोग, इतने सीटा लेके आता है, लाता आऊंगा क्यों नहीं, मगर यहां पर दाल गलने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला यहां पर जमहूरी अंदाज में नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का सख्त मुकाबला हम करेंगे इंशाअल्लाह। वो जैसा मुकाबला करना चाहेंगे मजलिस वैसा मुकाबला करेगी। ना सिर्फ आरएसएस से करेगी, मोदी से करेगी, बल्कि यजीदियों के एजेंट, ये इब्लीस की औलाद, ये खबीस की औलाद, इन सबसे मुकाबला करेंगे और बताएंगे इन लोगों को कि हमको अल्लाह की जात पर भरोसा है। हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके गलबा हासिल करेंगे। इखलास की बुनियाद पर दीन की कामयाबी के लिए गलबा हासिल करेंगे, अपनी जात के कामयाबी के लिए। ये आ रहे हैं, मोदी ऐसा करेंगे आगे से। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी की बात कर रहे। नायडू साहब समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर आप अब की बार गए तो दोबारा नाम देने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह आपका। आप तो डूब रहे हैं, कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे का तो सोचो। वो बच्चे का क्या होगा? तुम डूब जाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? नहीं, बस आ रहा है, ऐसा बहू बना दिए उसको, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। कहां का शेर क्यों नहीं, इधर का शेर उन्हें, वो गुजरात था, यहां नहीं है। यहाँ पे हर बच्चा बोर बच्चा है। यहाँ का हर नौजवान अल्लाह की जात पर, वहदानियत पर, तौहीद परस्त है। इन्हें आके बोले नहीं, अरे यहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं है, ये तुम्हारे गुलाम होंगे। यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम, वो उनको मोहब्बत होंगी पैसों से, हमको मोहब्बत कुरान और सुन्नत से। उनको मोहब्बत होंगी जालिम मोदी से, हमको मोहब्बत है सहाबा से और अहले बैत से। और हम इस मोहब्बत के ये तमाम चीजों को बताएंगे इंशाअल्लाह। इनका मकसद एक ही है कि मजलिस इनको हजम नहीं होती। परभनी में जलसा हुआ 2 दिन पहले,
मंगल के दिन ग्राउंड नहीं दिए, दूर दिए, देख लिए मजमूए में, लाइट बंद करें, मतलब तैयार हो जाओ, तुम्हारा पावर जाने वाला है इंशाअल्लाह, वहां पावर जाने वाला है उनका। हर जगह अज़ीज़ान मिल्लत लोग आज महसूस कर रहे हैं कि जो बात अब्दुल वाहिद ओवैसी ने, जो बात फखर मिल्लत के साथियों ने कही थी, जिस पैगाम को सालार लेकर निकले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, जो सालार के साथियों ने काम किया, आज हिंदुस्तान के हर कोने में ख्वाहिश है कि हमारी जमात होना, हमारी आवाज होना, इलेक्शन जीता हार दूसरी बात, मगर कोई तो पुकारने वाला होना, कोई तो लड़ने वाला होना, कोई नहीं है। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इनको ये नहीं पसंद आता, हजम नहीं होता मजलिस कैसा यहाँ पर, एक पैसा खर्चा नहीं हुआ वहां पे, खाली लाइट का डाइस का पैसा खर्चा हुआ, 25-30 हजार लोग आके बैठ गए, पूरा ठाके मारता हुआ समंदर। उसके बाद में बात किया जाते जाते एसपी साहब से, मिला मैं जा रहा हूं रात में वापिस, तो बोले ओवैसी साहब अच्छे आदमी है उन्होंने बोले कि मेरे को गलत आके बोले, और मालूम क्या बोले एसपी उन्होंने बोले ओवैसी साहब मेरे पास 50 लोग हैं, आपको परमिशन नहीं देना, उसमें से 45 मुसलमान। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, किसको बोलेंगे भाई, क्या दुश्मनी है उनको हमारे से? ना तो मैं उनकी जायदाद में हक पूछ रहा हूं, ना उनसे पैसे पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई इंसाफ करो, ये बच्चे जेलों में हैं, इंसाफ करो। आपको मालूम महाराष्ट्र में 85% मुसलमान दिन में खाली 32 रुपए कमाते, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी महाराष्ट्र में, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी, और यूं जाके बोल रहे परमिशन मत दो। तो मैं पूछा इसके साथ फिर आप क्या फैसला करें? बोले कि नहीं, अब मेरे को आपकी तकरीर सुना मैं, बहुत अच्छा लगा, और आप कभी भी आएंगे आपको परमिशन मैं दूंगा परभनी डिस्ट्रिक्ट। ये लोग झूठ बोले, बोले अल्लाह का करम हुआ कि लोग हमारी बात को सुनने के बाद जान लेते कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम यकीनन आरएसएस के खिलाफ थे, है और रहेंगे, हम यकीनन बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए महाराष्ट्र में उनकी मुखालिफत करेंगे। ये हमारा आपका जमहूरियत, इसीलिए इन्हों जाके 45 लोग जाके बोले नहीं, इनको ध्यान देना, इन्हों आके भड़काऊ भाषण कर देते कहते, अरे क्या भड़काऊ भाषण करते हैं, क्या बोलते हम तो सिर्फ वही बयान करते हैं। नौजवानों, हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में एक सर्वे आया, मैं कई बात बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा, अहम बात बोल, सर्वे आया नेशनल सैंपल सर्वे 2009 और 10, 2009 और 10 का, जिसमें कहा गया कि पूरे मुल्क में सिर्फ 27% लोग आबादी के 40 साल की उम्र क्रॉस करते। आपको मालूम मुसलमान कितने क्रॉस करते 40 साल? यूं हमारे को बोलते ना, मोदी क्या बोला था गुजरात में, जब लोगों ने कहा कि रिलीफ कैंपों में पैसे दो, खाना दो, तो मोदी ने कहा था इन्हों और इनके बीवी और उनके लिए 10 को देना था। आपको मालूम आज क्या आया सर्वे में, हुकूमत हिंद का सर्वे, पूरे मुल्क में दीगर मज़ाहिब के लोग 27% लोग 40 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, और मुसलमान सिर्फ 20% क्रॉस करते हैं, सिर्फ 20%। बताइए आप, क्या ये हमारे से इंसाफ है? और क्यों क्रॉस नहीं कर रहे हम 40 साल की उम्र? खाने को खाना नहीं है, बीमार पड़े तो दवाएं नहीं है, बीमार पड़ रहे तो दवाखाना नहीं है, हम मर रहे हैं। 27% क्रॉस हो रहा है मुल्क में, हम 20% क्रॉस हो। बताइए क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये सेकुलरिज्म है? मुझे बताओ। इसीलिए अजीज दोस्तों, अपनी जमात को मजबूत करो। आने वाले इंतखाबात यकीनन एक सख्त मुकाबला होगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमसे जो हो सकेगा हम मोदी को रोकेंगे, हमसे जो हो सकेगा हमारे से इसको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे रास्ते में आएगा
जो मजलिस की मुखालिफत करेगा, याद रखो ये शैतान उस मोदी का साथी, ये मोदी का साथी, ये मजलिस का मुखालिफ दोनों है। हम मुखालिफत को बर्दाश्त कर सकते, मगर जो हमारे खून की होली खेला उसका एजेंट अगर तो बन के आ रहा है तो हम तमाम की जिम्मेदारी है कि उसको हराएं, उसको रुस्वा करें। और मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि रब्बुल आलमीन जो जब्बार और कहार है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को जलील और रुस्वा करेगा, अल्लाह उनको जलील और रुस्वा करेगा, अल्लाह दुनिया में रुस्वा करेगा और जहन्नम की तपती आग में अल्लाह उनको डालेगा। और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला अपने करम और फजल से मन्नत इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा कामयाब करेगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।